अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और वेलकम करता हूँ आपको द किचन गार्डनिंग में। और हमारा टॉप रिनोवेशन जो हमारी चल रही है रूफ़ टॉप की, आज उसकी एक अपडेट है। हमने काफ़ी सारे काम जो है वो पिछली वीडियोस में आपको दिखाए थे, कर लिए हैं। अब हमें दो काम करने थे। एक काम तो हमें ये करना था कि हमें कलर सेलेक्ट करना था, और दूसरा काम हमें ये करना था कि फोर सीलिंग के लिए हमें बहुत सारे डिज़ाइंस का एक कैटलॉग मिली है, तो हमने वो फाइनल करनी थी। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कलर हैं, लेकिन हमने जो है वो कुछ कलर सेलेक्ट किए हैं। मैं आपको बताऊं, जो हमारी दीवारों पे ऑलरेडी एक हाथ जो है वो कोटिंग का हो चुका है, वो है ये वाला कलर, स्टोन कलर, ये वाला, जहाँ पे मेरा थंब आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इस कलर जब भी आप सेलेक्ट करते हैं ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप ये कलर सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये कलर होने के बाद इससे हाफ रह जाएगा। इसकी ब्राइटनेस जो यहाँ पे आपको दिख रही है ना, वो दीवारों पे आने के बाद इसकी हाफ ब्राइटनेस हो जाएगी, कोई भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे। तो हमने जो ये स्टोन सेलेक्ट किया है, ये वाला, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे दीवार पे देखें तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो लाइट हो गया है। तो हमें पहले से पता था, क्योंकि हमारे वालिद साहब जो हैं वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम 40 साल से कर रहे हैं। तो हमें तो आइडिया था, जब भी घर बनाते थे हम देखने जाते थे, तो जब हम कैटलॉग में देखते थे तो अलग रंग होता था, कलर होने के बाद उसका अलग एक जो है ना वो स्टांस नज़र आता था। तो ये वाला कलर हमने सेलेक्ट किया है। वैसे तो इसमें बहुत सारे कलर्स मौजूद हैं, और मज़े की बात ये है कि ये कलर ऐसे समझ में भी नहीं आते हैं। हमें लगता है कि यार ये अच्छा लगेगा, ब्राउन अच्छा लगेगा, ब्लू अच्छा लगेगा, लेकिन होने के बाद वो बहुत अजीब सा लगता है। तो जब भी आप कलर करते हैं ना, तो कोशिश करें कि आप किसी घर में जाएँ, किसी सोसाइटी में, किसी फ्लैट में जाएँ, वहाँ जाके ये कलर देखें, या फिर आप इनसे ही बोलें कि ये आपको कुछ घर जो बने हों जहाँ पे इन्होंने पेंट किया हो, वहाँ की आप कुछ तस्वीरें हमें दिखाएं, या अगर आप विज़िट करा सकते हैं तो विज़िट कराएं। सो फार हमने ये सिलेक्ट कर भी लिया है, इसका एक कोड जो है वो लग गया है। अब नीचे थोड़ा बहुत काम है फोर सीलिंग का। फोर सीलिंग के काम होने के बाद फिर इसका दूसरा कोट लगेगा। सो कलर का काम तो अब हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है। बाल्टियाँ वो रखी हुई हैं पीछे। अब हम बात करते हैं जो हमारा टाइल्स का काम होगा। जैसा मैंने आपको बताया था, हमारे छत के ऊपर जो है वो गार्डन की जो छत है, तो अब उसके ऊपर जो है वो एक फोर सीलिंग हम करवाएंगे। फोर सीलिंग के लिए हमारे पास ये कैटलॉग आई है, इसमें बहुत सारे हमारे पास डिज़ाइंस हैं छत के। तो मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ कि कौन कौन से डिज़ाइन हमारे पास है। वैसे तो आपको इसमें दिख ही रहे होंगे, लेकिन हमने बैठ के मुशावरत करके एक साथ तमाम घर वालों ने कुछ कलर जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं। चूँकि हमारे पास एक मेन बड़ा हॉल है, जहाँ पे जिसको आप डाइनिंग रूम समझ लें, वो है, और उसके बाद हमारे पास दो बेडरूम्स हैं, और फिर एक पीछे छोटा सहन है जहाँ पे आप कपड़े वॉश कर सकते हैं। वहाँ पे आप जो हैं वो वॉश फ्रिज रख सकते हैं, डीप फ्रीज़र रख सकते हैं, स्टोर बना सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक वॉशरूम जो है वो ऑलरेडी आरसीसी था, एक वॉशरूम जो है वहाँ पे हमें छत डालनी है, यानी ये टाइलों वाली, जिसको हम फोर सीलिंग भी कहते हैं। अच्छा, तो पहला जो है ना, ये तो वाइट है, सिंपल सादे हैं, ये है भी बहुत सस्ते। ये हमें मिल रहे थे 75 रुपये स्क्वायर फिट। तो ये वाइट वाले तो अच्छे भी नहीं लगते, ये ऑफिसेज़ में या छोटी जगहों पे लगते हैं, ताकि वो जगह जो है वो थोड़ी सी बड़ी लगे। अच्छा, पेज पलटते ही मुझे जो सबसे प्यारा डिज़ाइन लगा वो ये वाला लगा है, पाम गोल्ड। लेकिन हाँ, हम लोगों ने फिर पाम गोल्ड की जगह सेलेक्ट किया है अल्मास गोल्ड। अल्मास गोल्ड जो है, ये जब हम फोर सीलिंग वाली शॉप पे गए तो उनके छत पे ये लगा हुआ था, तो हमें ये बहुत पसंद आया। तो हमने सोचा कि हम ये लें, क्योंकि ये थोड़ा सा वॉलपेपर टाइप लग रहा है, कि जैसे पूरी दीवार में जो है ये हो, या ये बैंक्वेट्स वगैरह में जहाँ शादियाँ हो रही होती हैं वहाँ पे ये लगता है दीवार पे, तो वहाँ पे ये फिर सही रहता है। जैसे आपका कोई शादी का कमरा है दूल्हा दुल्हन का, तो उसकी बेडरूम की एक वॉल पे ये अच्छा लगता है। तो छत के लिए बेसिकली ये नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन लोग लगाते हैं, सबकी अपनी चॉइस है। तो हमने ये वाला सेलेक्ट किया है, तो ये हम लगवाएंगे अपने मेन हॉल में। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना थोड़े भरे भरे हैं, ये जब जितना ज़्यादा डार्क आप टाइल लगाएंगे ना, उतना ज़्यादा आपका कमरा जो है ना छोटा छोटा लगेगा। तो ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया मेन हमारे हॉल के लिए। उसके बाद फिर हमने ये सेलेक्ट किए थे दो, लेकिन मसला ये हुआ कि ये जो है ना डिज़ाइंस अवेलेबल नहीं थे मार्केट में, तो उन्होंने कहा आप दूसरा सेलेक्ट करें। तो उसमें हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई सेलेक्ट करने में और फिर हमने बिलाखिर क्या किया, मैं आपको बताता हूँ हमने कौन सा सेलेक्ट किया।
फिर हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया मजबूरी में। ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, बट एज़ कम्पेयर टू अदर डिज़ाइंस कुछ बेहतर था, ये कदरे बेहतर था, तो ये हमने जो है डिज़ाइन सेलेक्ट किया है दोनों कमरों के लिए। ठीक है जी। तो हमारे जो है मेन लाउंज, टीवी लाउंज और या डाइनिंग हॉल, ये हमारा जो है वो ये वाला डिज़ाइन होगा, अलमास गोल्ड। ये भी खूबसूरत है और ये मुझे पसंद आया था, लेकिन बहुत भरा था तो मैंने इसको छोड़ दिया। तो ये वाला हमने मेन हॉल के लिए सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद ये हम सेलेक्ट कर रहे थे रूम्स के लिए, लेकिन ये अवेलेबल नहीं था। ये बहुत प्यारा लगता, लेकिन फिर हमने क्या किया, जब ये अवेलेबल नहीं था तो हमने सेलेक्ट किया है ये वाला। इसमें 3 कलर हैं। एक ये कलर है, बहुत ज़्यादा भरा भरा लग रहा था। एक ये कलर था थोड़ा सा क्रीम, और ये थोड़ा सा रंग बिरंगा भी है। और एक कलर ये है। तो ये हमने जो है ना वो सिलेक्ट किया था। ठीक है जी। तो ये हो गया। अब हमने एक सेलेक्ट करना है पीछे एक वॉशरूम और एक छोटा सा स्टोर रूम या सहन। तो उसके लिए हम लोगों ने ये सिलेक्ट किया था। तो ये हम मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अपने छत पे लगवाया है। तो जब वहाँ पे उन्होंने एक वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड की थी, तो मुझे नहीं समझ में आया। तो मैंने घर वालों को दिखाया तो उनको भी समझ नहीं आया, लेकिन घर वालों ने पहले यही सिलेक्ट किया था। तो जब मैंने वीडियो दिखाई वो अच्छा नहीं लगा, तो फिर हमने ये वाला डिज़ाइन जो है वो फाइनल किया है। तो अब हमारा 4 सीलिंग का काम होगा और उसके बाद फिर हमारा सारा काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए यही अपडेट थी, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि टाइल्स का काम जो है वो जो होगा, तो उसमें हम कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो ये ऑप्शंस हमारे पास थे सो फार। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट वीडियो ये मेरे ख़्याल से गालिबन सेकंड लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद फिर मैं इस सीरीज़ को क्लोज़ कर दूंगा और उसके बाद फिर हम ज़्यादातर जो हमारा फोकस है वो बेसिकली गार्डनिंग पे है, तो वो गार्डनिंग करेंगे। बेसिकली रिनोवेशन का काम दिखाने का मकसद कोई ख़ास नहीं था, लेकिन बस आपको दिखाना था कि अगर आप अपने घर में भी कुछ चेंजेस करना चाहें तो आप किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या काम आपके होते हैं। और दूसरा ये कि जब मैंने यूट्यूब चैनल बहुत अरसे से बनाने का सोच रहा था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, इत्तेफाक नहीं हो रहा था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, इत्तेफाक से उसके 1 हफ़्ते बाद ही घर में रेनोवेशन का काम शुरू हो गया और गार्डनिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि हर जगह सामान फैला हुआ था, मज़दूर आए हुए थे और बहुत हौच पौच हुआ था। तो क्या हुआ कि मैंने फिर गार्डनिंग को थोड़ा सा रोक दिया तकरीबन 1 महीना, और जो पौधे जैसे जहाँ लगे हुए थे वो लगे रहे और उसमें वैसे ही बस पानी डालता रहा। और उससे फिर क्या हुआ कि पौधे मेरे बहुत सारे ख़राब भी हुए, लेकिन बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। और फिर मैंने सोचा कि जब तक गार्डनिंग नहीं कर रहा तो रूफ़टॉप रेनोवेशन की मैं आपको वीडियोस बना दूं, क्योंकि रूफ़टॉप रेनोवेशन के साथ साथ मेरा टेरेस गार्डन और मेरा रूफ़टॉप गार्डन दोनों की रेनोवेशन हुई है। तो शुरुआत बेसिकली वहाँ से हुई थी, फिर मैंने आपको अंदर की चीज़ें दिखानी शुरू कर दी। तो अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो आप देखें, ये यहाँ पर जो शेड है ये नहीं था, यहाँ पे बहुत अलग सी चीज़ें रखी हुई थी। अब ये एक अलग सा हो गया है टेरेस। अब इसके अंदर भी मैंने पौधे वगैरह रखने हैं जब कलर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर ऊपर का भी आपको बहुत सारी वीडियोस तो आप देखते ही रहते हैं। अगर आप चैनल पे पहले से मौजूद हैं तो आपको बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे मिलती रहेंगी, तो वहाँ पे आप देखते रहिएगा कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अब मैं अपने रूफ़टॉप गार्डन में कर रहा हूँ। सो वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा, क्योंकि आज की वीडियो में सिर्फ आपको डिज़ाइंस दिखाने थे और कुछ बातें बतानी थी। सो थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। कमेंट कीजिए, बताइए, मुझे राय दीजिए कि कहाँ पर क्या चीज़ करनी चाहिए। सो आपकी राय का, कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।